हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। सुबह की खामोश धूप में चाय का कप लेते हुए अपने घर के बरामदे में जाती हुई परी बैठ जाती है। पक्षियों की चरचराहट साफ सुनाई दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। हम सुन रहे हैं हमारी यादों की डायरी से दिल को छू लेने वाली प्रेम भरी कहानियाँ। मान भी जाओ, ये कहानी है लखनऊ में रहने वाले अखिल की, जिसकी शादी परी से हुई है जो भोपाल में रहती थी। शादी हुए 3 साल हो चुके थे। अखिल परी से उम्र में 10 साल बड़ा था। आइए सुनते हैं इस कहानी को। दिवाली के बाद की सर्दी हल्की ठंडी होती है। हल्की ओस की बूंदें धीरे धीरे ठंडे मौसम का एहसास दिलाती है। चाय की सिप धीरे धीरे खत्म करके परी अपना कप उठाती हुई अपने हरे भरे गार्डन से अपने किचन की तरफ जाती है। परी अखिल के पास शादी के 3 साल बाद पहुंची थी। इस दौरान दोनों को अब तक बात करने का मौका नहीं मिला था। आज ससुराल में उसका पहला दिन था। जब शादी हुई थी तो परी फर्स्ट ईयर कर रही थी। अखिल ने उसे वहाँ उसकी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए छोड़ दिया था, पूरे 3 साल तक के लिए। परी और अखिल के बीच एकदम खामोशी थी। दोनों बात करने में हिचकिचा रहे थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ परी, शाम को मिलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अखिल परी के बारे में सोचने लगा। कैसे वो भोपाल अपनी बुआ की बेटी की शादी में गया था, जहाँ परी के पापा ने अखिल को पसंद कर लिया था और तबीयत ठीक ना होने के कारण जल्द ही उसकी शादी परी से करवा दी थी। तब परी सिर्फ 21 साल की थी और अखिल 31। अब 3 साल बाद वो वापस आई थी अखिल के पास। अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो शाम को जाके परी से कैसे बात करे, क्या बोले, उसकी पसंद नापसंद कुछ भी तो नहीं पता थी। परी दिन भर की सफाई करके अपनी शादी की एल्बम को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है, अखिल कैसे हैं, उन्हें क्या पसंद है, मुझे कुछ नहीं पता। शादी इतनी जल्दी हुई कि हमें बात करने का मौका तक नहीं मिला। इन सब सवालों से घिरी परी उठकर गार्डन में चली जाती है। शाम के 5 बज चुके थे। सर्द ठंडी हवा से घर के पर्दे झोंके खा रहे थे। साफ सफाई करते वक्त परी को एहसास हो गया कि घर पर आने वाली मेड अच्छे से काम नहीं करती। थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मायके से 3 साल बाद लौटी थी और घर में घुसते ही उसकी गैर मौजूदगी का एहसास घर ने उसे करवा दिया था। धूल मिट्टी फर्श पर चलते हुए पैरों में लग रही थी। खिड़कियों पर पर्दे भी थोड़े मैले नज़र आ रहे थे, जैसे घर शिकायत कर रहा था, और जाओ मुझे छोड़ के। घर का सारा काम निपटा के शाम के 5 बजे परी गार्डन में जाके बैठ जाती है और अखिल के आने का इंतज़ार करने लगती है। शाम के कुछ 7 बज चुके थे। अखिल घर आ गया था। परी को देख के वो थोड़ा ठहर गया। रसोई से चूड़ियों की खनखनाहट आ रही थी। एक बार अखिल ने उसे देखा तो वो जल्दबाजी में किचन में इधर उधर काम कर रही थी। तभी परी ने अखिल को देखा। मुझे कुछ पता नहीं आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने पालक पनीर बना दिया। अखिल हल्की सी स्माइल के साथ उसे कहता है, कोई नहीं, तुम आराम करती, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर देते। यहाँ पास में एक वेज रेस्टोरेंट है और वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। मतलब अखिल इतने टाइम से बाहर का खाना खा रहे थे। मन में थोड़ी सी चिंता जताए परी खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना खाते वक्त बात करने की कोशिश पहले अखिल ने ही कर दी। तो सब कैसा रहा घर पर, अब आगे क्या सोचा तुमने? परी रोटी का कौर मुंह तक लाती हुई रुक जाती और कहती है, जैसा आप कहें। अखिल उसे कुछ देर रुक के देखने लगता है। ठीक है, कल से 2 दिन की छुट्टी है मेरी, तो हम एक काम करते हैं, घर के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो सब लेकर आते हैं। परी सिर हाँ में हिला देती है। खाना खाने के बाद परी अपने बेडरूम में चली गई थी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है।
थोड़ा हिचकिचाते हुए अखिल परी से बोलता है, मैं बाहर लिविंग एरिया में सो रहा हूँ, तुम आराम से यहाँ सो जाओ। परी को ये बात सुन के बड़ा अजीब लगता है। बाहर क्यों? अंदर मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। शादी से पहले भी मैं दादी माँ के साथ ही सोया करती थी। चलिए अब ज़्यादा बहस मत करिए। इतना अपनापन जताकर उसने अखिल को जैसे ऑर्डर ही दे दिया। बेड की दूसरी तरफ लेटकर अखिल भी करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगता है। क्या आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं? परी ने सवाल दाग दिया। पलटते हुए अखिल ने स्माइल के साथ कहा, ऐसा नहीं है। परी अखिल के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी और थोड़ी बहुत देर में सो गई। अखिल सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। पता नहीं मुझे खुद की बीवी के साथ ऐसी झिझक क्यों हो रही है, सोचते हुए अखिल भी सो गया था। मॉर्निंग, आपकी चाय। आँख खुलते ही अखिल ने देखा सामने परी चाय का कप लिए खड़ी थी। परी चुलबुले स्वभाव की थी। उसे अपनापन और प्यार के अलावा कुछ और जैसे जिंदगी से नहीं चाहिए था। हर बात पर मुस्कुराना जैसे उसकी आदत थी और उसका यही नेचर अखिल को उसकी तरफ खींचता था। सो आज का क्या प्लान है? परी ने अखिल से सवाल कर दिया। तुम रेडी हो जाओ, हम ग्रोसरी का कुछ सामान लेने चलते हैं। रेडी होकर दोनों कार में बैठ जाते हैं। एक मॉल से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर परी अखिल से कहती है, मुझे लगता है आपको कुछ टी शर्ट्स और जीन्स ट्राई करना चाहिए, आप पर अच्छा लगेगा। ये सुन के अखिल समझ गया था परी उसे उसके फॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल नहीं देखना चाहती। अखिल पास की एक शॉप में घुसकर परी के साथ शॉपिंग करने गया और अपनी पसंद की टी शर्ट जीन्स परी ने अखिल के लिए पसंद की। वो उसे हर तरह से उसके साथ कंफर्टेबल कर रही थी। दोस्तों, अरेंज मैरिज में अपने पार्टनर को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। उसी तरह परी भी अखिल को समझने की कोशिश कर रही थी। मिलेंगे इस प्यारी सी कहानी के अगले भाग में। तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।